जब हम बनारस का नाम सुनते हैं तो जहन में पहली तस्वीर आती है संस्कृति, आस्था और अध्यात्म की। लेकिन आज मैं जो कहानी आपके सामने ला रही हूँ वो इस पवित्र शहर की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की जिसे 7 दिनों तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर गैंग रेप किया गया और इस अपराध में शामिल थे उसके क्लासमेट्स, इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स और जाने पहचाने चेहरे। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन नहीं, ये हकीकत है, एक कड़वी भयानक हकीकत। अगर आप सेंसिटिव हैं और ऐसा कोई टॉपिक आपको परेशान करता है तो आप ये वीडियो यहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इस जघन्य क्राइम की पूरी हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। 29 मार्च को ये लड़की अपने दोस्तों के साथ घर से निकली, एक हुक्का बार गई, वहीं उसे ड्रग दिया गया और फिर उसे अलग अलग होटलों में ले जाकर बार बार गैंग रेप किया गया। वो भी सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 7 दिनों तक 22 से 23 अलग अलग लड़कों द्वारा उसका शोषण किया गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि ज्यादातर आरोपी उसके जान पहचान के ही थे। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, एक प्लान्ड क्राइम था। उसे बार बार ड्रग्स देकर बेहोशी की हालत में रेप किया गया। हर दिन एक नया चेहरा, एक नई लोकेशन और एक नया हादसा। पुलिस को खबर तब मिली जब लड़की किसी तरह 4 अप्रैल को अपने घर पहुंची और 6 अप्रैल को केस दर्ज हुआ। अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तेजी से जांच कर रही है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था अनमोल गुप्ता, जो सड़क पर चाउमीन बेचता था। अनमोल गुप्ता मीरापुर बसही की अशोकपुरम कॉलोनी का रहने वाला है। ये इलाका शिवपुर थाना क्षेत्र में आता है। थाने की पुलिस के मुताबिक 2018 में अनमोल सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था। इसके बाद 2020 में उसने सोनिया पोखरा के पास कस्तूरबा नगर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। इधर फास्ट फूड का कारोबार बेहतर चला तो उसने स्मिथ स्कूल के पास एक दुकान और ले ली और वहां भी फास्ट फूड कारोबार शुरू कर दिया। इस कैफे में हुक्का से लेकर शराब तक परोसी जाती थी। आरोप है कि कैफे में लड़कों को अफीम और हेरोइन भी देते थे। डिमांड के अनुसार फीमेल वेटर भी सर्व करती थी। अनमोल का धंधा ठीक चल रहा था। जब उसके कैफे में लड़कियां आकर नशे में डिमांड करने लगी, तब उसने सेक्स रैकेट चलाने की प्लानिंग की। फ्री में ड्रग्स देता, फिर लड़कों के सामने परोस देता। अनमोल ने पहले कैफे में ड्रग्स की डिमांड लेकर आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया। उनको ऑफर दिया कि हम कैफे में आने वाली लड़कियों के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नशे में धुत होने वाली लड़कियों को कैफे में दूसरे लड़कों के सामने परोस सकते हैं। पहले 1-2 अटेम्प्ट में जब लड़कियों ने कहीं शिकायत नहीं की, तब अनमोल ने 5 लड़कों को सेक्स रैकेट का हिस्सेदार बना दिया। एक एक करके 15 लड़कों को एजेंट बना लिया, जो उसके कैफे तक कस्टमर लेकर आने लगे। इन्हीं लड़कों से ये भी कहा कि कैफे में जरूरतमंद कम उम्र की लड़कियों को भी लाओ। उन्हें शुरुआत में फ्री में नशा देकर एडिक्ट बना दिया जाता था, फिर धीरे से उन्हें सेक्स रैकेट में शामिल कर लेते थे। अनमोल ने कॉन्टिनेंटल कैफे से जुड़ी 20 लड़कियों को सेक्स रैकेट में उतार रखा था। इनकी उम्र 18 से 40 साल तक है। विदेशी लड़कियों की प्रोफाइल दिखाकर भी कस्टमर को ऑफर करता था। सेक्स रैकेट के जरिए अनमोल लग्जरी लाइफ जीने लगा। उसने कैफे की कमाई से आई 20 कार, 2 आईफोन, सोने की 2 चैन खरीदी थी। शहर की कई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। अनमोल ने 2 लाख रुपए के शेयर भी खरीदे थे। पूछताछ में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी सामने आई है। उसका इस सेक्स रैकेट से क्या लेना देना है, इसकी भी जांच की जा रही है। अनमोल का नेटवर्क यूपी के अलावा बिहार और कोलकाता तक फैला हुआ है। सोचिए कैसे एक लड़की जो एक एथलीट थी, 12वीं की छात्रा थी, एक पल में ट्रैप हो जाती है। सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम उन्हें नो का मतलब नो सिखा रहे हैं? क्या हम उन्हें ये समझा पा रहे हैं कि हर फ्रेंड नहीं होता? इस पूरे हादसे का एकमात्र राहत देने वाला पहलू है कि वो लड़की जिंदा है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो जिंदा है, लेकिन जो ट्रॉमा उसने झेला है उससे उभरने में उसे सालों लग सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई को जानें और इससे अपने आप को और अपनों को कैसे बचा सकते हैं, इस पर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।